हो सकता है आपको पता न हो, लेकिन जिस रास्ते पर आप आज चल रहे हैं, उस पर अकेले आप नहीं चल रहे। कुछ संकेत ऐसे हैं जो केवल उन लोगों को दिखते हैं जिनके साथ ईश्वर खुद चल रहा होता है। योगानंद जी कहते थे, जब इंसान टूटने लगता है, तब ईश्वर उसके सबसे करीब होता है। लेकिन पहचान उन्हीं को होती है जो दिल से सुनते हैं। आज मैं आपको उन छिपे संकेतों का रहस्य बताऊंगा, जिनसे पता चलता है कि भगवान सच में आपके साथ हैं। अगर हाल ही में आपके जीवन में कुछ अजीब सा बदला है, मन कभी शांत हो जाता है, कभी बेचैन, और कुछ घटनाएं अचानक घट रही हैं, तो समझिए ये संयोग नहीं, ये वो संकेत हैं जिनसे ईश्वर कहता है, मैं यही हूं। कभी कभी जीवन में कुछ ऐसी घटनाएं होने लगती हैं जिन्हें हम समझ नहीं पाते। मन अचानक शांत हो जाता है, रास्ते अपने आप खुलने लगते हैं, और एक अदृश्य विश्वास भीतर उतर आता है। योगानंद जी कहते थे, जब आत्मा ईश्वर के करीब होती है, तो ब्रह्मांड संकेत भेजना शुरू कर देता है। आज की इस वीडियो में मैं आपको वही छुपे संकेत बताऊंगा, जिनसे पता चलता है कि भगवान न सिर्फ आपके साथ हैं, बल्कि हर कदम पर आपका मार्गदर्शन कर रहे हैं। ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि हो सकता है ये संकेत अभी आपके जीवन में भी मौजूद। रात की खामोशी में एक ऐसी शक्ति काम करती है जिसे शब्दों में नहीं बांधा जा सकता। योगानंद जी कहते थे, जब मन बहुत शांत हो जाता है, तब आत्मा ईश्वर की उपस्थिति को महसूस करने लगती है। ईश्वर शोर में नहीं, बल्कि मन की गहराई में रहता है। कभी कभी जीवन में ऐसी घड़ियां आती हैं जब इंसान टूटने के करीब होता है, लेकिन किसी कोने में एक हल्की सी रोशनी जलती रहती है। यही रोशनी ईश्वर का पहला संकेत है। योगानंद जी कहते थे, अचानक उठने वाली छोटी सी शांति उसी की आवाज है। जब आप चलने की दिशा खो देते हैं, तब भी रास्ते अपने आप खुलने लगते हैं। ये संयोग नहीं है, यह ब्रह्मांड का हाथ है जो आपको पकड़कर आगे बढ़ाता है। योगानंद जी के अनुसार, ईश्वर तुम्हारे सामने कदम नहीं रखता, वह तुम्हारे भीतर दिशा डालता है। जब कोई व्यक्ति बुरे रास्ते की तरफ कदम बढ़ाता है और अचानक उसके कदम रुक जाते हैं, तो यह भी दिव्य सुरक्षा का संकेत है। कभी कोई विचार रोक देता है, कभी कोई घटना, और कभी सिर्फ एक अंदर की बेचैनी। यह बेचैनी दंड नहीं, सुरक्षा है। कभी ऐसा होता है कि एक ही संदेश बार बार आपके सामने आता है, कहीं पढ़ा हुआ, किसी का बताया हुआ, किसी वीडियो में सुना हुआ। योगानंद जी कहते थे, जब ब्रह्मांड किसी बात पर अड़ा होता है, तो वह अलग अलग तरफ से एक ही संदेश भेजता है। अगर आपके आसपास सही लोग या सही मौके अचानक आने लगें, यह भी ईश्वर का संकेत माना जाता है। वह सीधे नहीं आता, लेकिन लोगों के रूप में आपको रास्ता दिखाता है। मन का अचानक शांत हो जाना कोई साधारण घटना नहीं है। कभी कभी सबसे कठिन समय में भी एक अनजाना भरोसा भीतर जागता है। ऐसा लगता है कि कोई अदृश्य शक्ति कह रही है, मत डर, मैं यही हूं। योगानंद जी इसे अंतर्मन की फुसफुसाहट कहते थे। जब जब इंसान अकेला महसूस करता है, ईश्वर उसके आसपास अदृश्य कवच की तरह फैल जाता है। आप शायद उसे देख नहीं पाते, लेकिन उसका एहसास आपके मन में स्थिरता के रूप में उतर आता है। अगर आपके जीवन में ऐसी चीजें होने लगें जिनका तर्क नहीं, पर मतलब बहुत गहरा हो, जैसे अचानक किसी कठिन समस्या का हल मिल जाना, किसी खतरे से बच जाना, या किसी बड़े फैसले में भीतर से मार्गदर्शन मिलना, तो यह भी संकेत है कि भगवान आपके विचारों के माध्यम से बात कर रहे हैं। योगानंद जी कहते थे, ईश्वर बाहर नहीं, विचारों की शांति में प्रकट होता है।
जब विचार धीरे धीरे शांत होने लगें और मन भीतर एक अलग प्रकार की ऊर्जा महसूस करे, तो समझिए भगवान निकट हैं। अगर आपके जीवन में अच्छाई बढ़ने लगे, धैर्य, करुणा, नम्रता, ये गुण अचानक नहीं आते। ये ईश्वर की उपस्थिति का प्रभाव है। दिव्य ऊर्जा हमारे स्वभाव को धीरे धीरे बदल देती है। जब आप अपनी छोटी छोटी इच्छाओं को त्याग कर बड़ी सोच अपनाने लगते हैं, ये भी संकेत है कि भगवान आपके भीतर के अहं को कम कर रहे हैं। योगानंद जी कहते थे, जहां अहं समाप्त होता है, वहीं से ईश्वर की उपस्थिति प्रारंभ होती है। कभी कभी आप पाते हैं कि मुश्किलें अब उतना डर नहीं देती जितना पहले देती थीं। यह इसलिए नहीं कि समस्याएं छोटी हो गईं, बल्कि इसलिए कि आप भीतर मजबूत हो गए। यह मजबूती आपकी नहीं, वही शक्ति है जो आपको थामे हुए है। अगर आप कोई प्रार्थना करते हैं और उसका उत्तर तुरंत नहीं मिलता, तो यह भी ईश्वर का संकेत है। कभी वह आपको बेहतर रास्ता देना चाहता है, कभी सही समय का इंतजार कराता है। देरी का मतलब इनकार नहीं होता, यह दिव्य समय का हिस्सा है। जब आप अपने जीवन में छोटी छोटी बातों में भी कृतज्ञता महसूस करने लगते हैं, तो यह भी ईश्वर की उपस्थिति है। कृतज्ञता वह दरवाजा है जिससे भगवान मन में प्रवेश करता है। कभी आपको महसूस होगा कि आपका मन अचानक किसी गलत योजना से हट रहा है, चाहे वह कितनी भी आकर्षक हो। यह आपकी बुद्धि नहीं, आपकी रक्षा है। योगानंद जी कहते थे, ईश्वर तुम्हें हमेशा ऐसे रास्ते पर धकेलता है जहां तुम्हें तुमसे बेहतर तुम मिलते हो। अगर आपके आसपास बार बार सुंदर संयोग होने लगें, जैसे किसी सवाल का जवाब अचानक मिल जाना, किसी समस्या का हल कहीं से प्रकट हो जाना, तो यह भी दिव्य संकेत है। ये संयोग नहीं, गाइडेंस हैं। अगर आपकी प्रार्थना करते समय आंसू आ जाए, तो यह कमजोरी नहीं, यह आत्मा की वह स्थिति है जब वह ईश्वर के स्पर्श को महसूस करती है। योगानंद जी कहते थे, आंसू आत्मा की भाषा है। अगर आपके भीतर डर कम होता जा रहा है और भरोसा बढ़ रहा है, तो यह स्पष्ट संकेत है कि ईश्वर आपके मानसिक क्षेत्र को रोशनी से भर रहा है। डर अंधकार है, भरोसा प्रकाश। कभी आप पाते हैं कि कोई पुरानी गलत आदत अचानक कमजोर होने लगी है। यह आपकी कोशिश नहीं, उस ऊंची शक्ति का प्रभाव है। दिव्य स्पर्श की पहली पहचान ही यही है कि इंसान धीरे धीरे अपने अंदर बदलता है। अगर जीवन में आप किसी बहुत बड़ी कठिनाई से निकलकर अचानक एक बिल्कुल अलग दिशा में बढ़ने लगते हैं, तो समझिए ईश्वर ने आपका अध्याय बदल दिया है। हर बड़ी बाधा के बाद एक नया रास्ता बनना ईश्वर की योजना का हिस्सा है। जब आप बिना कारण खुश महसूस करने लगें, जैसे कोई हल्कापन भीतर उतर रहा हो, तो यह आत्मा का संकेत है। योगानंद जी कहते थे, बिना वजह की खुशी ईश्वर की मौजूदगी का सबसे सरल प्रमाण है। अगर आपके जीवन में बार बार ऐसा हो कि कोई घटना आपको एक बेहतर इंसान बनने की तरफ धकेल रही हो, तो यह भी ईश्वर का हाथ है। वह हमें परिस्थितियों में डालकर तराशता है। और सबसे बड़ा संकेत, जब आप सच में यह महसूस करने लगते हैं कि आप अकेले नहीं हैं। चाहे दुनिया साथ हो या न हो, लेकिन भीतर एक शक्ति है जो हमेशा आपका आधार बनती है। यह अनुभूति ही कर्मों, प्रार्थनाओं और विश्वास का फल है। योगानंद जी कहते थे, ईश्वर को ढूंढने के लिए आंखें मत बंद करो, दिल खोलो। जहां प्रेम है, वहीं उसकी उपस्थिति है। अगर आपके जीवन में प्रेम, दया, विश्वास और शांति बढ़ रहे हैं, तो यह तय है कि भगवान आपके बहुत करीब हैं। अगर इन संकेतों में से कोई भी आपके जीवन में दिखाई दे रहा है, तो डरिए मत, उलझिए मत, आप बिल्कुल अकेले नहीं हैं।
योगानंद जी कहते थे, ईश्वर कभी दूर नहीं जाता, बस हम उसकी उपस्थिति महसूस करना भूल जाते हैं। बस एक बात याद रखें, जब भी दिल शांत हो, जब भी सही दिशा अपने आप मिल जाए, जब भी कोई अनजाना भरोसा आपके भीतर जागे, ये वही शक्ति है जो आपको संभाल रही है। अपने विश्वास को थामे रहें, क्योंकि ईश्वर हमेशा उसी आत्मा के पास आता है जो उसे सच्चे मन से पुकारती है। मैं मिलूंगा आपसे अगली वीडियो में। तब तक अपने अंदर की इस रोशनी को जिंदा रखें।